औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पहला सवाल, ख़वातीन के इतने सवाल आ रहे हैं कि लगता है कि ख़वातीन के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। और जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि एक इशू हमारा काफ़ी ज़्यादा है और वो हमारी अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी इश्यूज़ हैं, लोगों को एम्बिग्विटीज़ हैं, कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आती, कभी कुछ देखते हैं कभी कुछ सुनते हैं और वो सवाल उनके शायद जवाब नहीं उनको मिल पाते हैं, वो ढूंढते रहते हैं। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि उस वक्त तक सवाल पूछते रहते हैं जब तक कि उनकी मर्ज़ी का जवाब ना मिल जाए। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन जो पहला सवाल है वो बज़ाते खुद इस बात को बता रहा है कि लोगों की ऑब्जर्वेशन तो है लेकिन दे आर नॉट एबल टू फाइंड आंसर कि ये कैसे हो रहा है। मसलन सवाल ये है कि आदमी औरतों की तरह क्यों होते जा रहे हैं और औरतें आदमियों की तरह क्यों होती जा रही हैं। मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब देने के लिए पूरी किताब लिखनी पड़ेगी कि इसकी वजूहात क्या हैं, लेकिन टाइम के अंदर जितना मैं कोशिश करता हूँ जवाब दे दूँ। लेकिन देखें, सवाल के जवाब आपको पूरे का पूरा ना भी मिले तो वो अगली पिछली आप देखा करें, किसी ना किसी और सवाल को मैं रेफ़र कर दूँगा, उसमें भी कुछ ना कुछ जवाब आपको मिल जाएगा। देखें, अगर आप जनरली स्पीकिंग बात करें और आप मुझसे सिर्फ इस बात का पूछें कि जी एज अ बिहेवियरल स्पेशलिस्ट आप इसके बारे में क्या कहते हैं, देखें हमें इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि माहौल जौन सा है, यानी कि हमारी बिहेवियरल साइंसिस के अंदर इस बात का बार बार जिक्र किया जाता है कि जो इंसान है वो अपने माहौल की क्रिएशन है। इसके ऊपर हज़ारों स्टडीज़ अवेलेबल हैं कि जानवरों के साथ जो लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, गुम जाते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, वो क्या सीख लेते हैं, बहुत स्टडीज़ अवेलेबल, पूरी यानी कि साइंस है। लेकिन इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो ये है कि दे एग्री कि आदमी जौन सा है वो अपने एनवायरनमेंट की ज़्यादा असर लेता है बजाय किसी और चीज़ के। और ये डिबेट जौन सी है इसको हम नेचर और नर्चर की डिबेट कहते हैं कि नेचर यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से क्या बना और नर्चर यानी कि उसकी तरबिया क्या हुई। तो जो नर्चर है ये एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं। तो ये जो नेचर और नर्चर की डिबेट है इसमें रफली कहा जाता है कि आदमी जौन सा है वो 80% एनवायरनमेंट की पैदावार है, 20% वो नेचर की तरफ से। और इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं हमारे मेडिकल साइंस के प्रोफेशन के ऊपर भी, खैर वो फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन ये जो पॉइंट है ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और मैं इस पॉइंट पे एग्री इसलिए करता हूँ कि हदीस में भी जिक्र है इस चीज़ का कि जो आदमी है वो नेचर पे, बच्चा एक नेचर पे पैदा होता है और उसके बाद उसका जो माहौल है वो उसको बना देता है, जो भी बनाता है। मतलब जो एग्जैक्ट उसके वर्ड हैं वो कुछ ऐसे ही हैं कि सेबियन यानी कि उसको स्टारा प्लस या वो जू बन जाता है, जो भी उसके माहौल होगा। आप खुद देखें, आपने तो कोई स्ट्रगल नहीं की मुसलमान बनने की, लेकिन आप मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं तो आप उस नर्चरिंग की वजह से वो आप अपने आप को मुसलमान कह देते हैं। अब वही चीज़ें जो आप देख रहे हैं आगे पीछे आपके माहौल में हो रही हैं वही आपकी रस्म व रवाज बन जाते हैं और आप वही करते रहते हैं। अगर वाले साहब या आपके घर का माहौल जैसा है आपने वही करना है। अगर वो नमाज़ पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ना शुरू कर देंगे, अगर नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ेंगे आप। या जैसे वो अच्छे मुसलमान हैं वैसे ही कोई आलमोस्ट। तो ये 80% आप समझ लें कि नर्चरिंग है। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो इसका मतलब है कि जो इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट सिर्फ ये माहौल आपका और जिसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो एक बात तो ये याद है कि इसके आगे मैं आगे दोबारा इस पे आता हूँ। दूसरी तरफ ये जो एनवायरनमेंट है इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है इसको हम कहते हैं नर्चरिंग, यानी कि उसकी तरबिया कैसी हुई है। तो सिर्फ ये नहीं है कि आपके माहौल में हो क्या रहा है, लेकिन आपके माहौल आपके साथ क्या कर रहा है उसको भी नर्चरिंग, उसको हम नर्चरिंग कहते हैं। अच्छा, अब अगर आप ये दो चीज़ें समझ लें कि नर्चर जैसे आपकी तरबियत हो रही, जो आपका एनवायरनमेंट है, और वो एनवायरनमेंट आपके साथ उसका लिंक क्या बनता है। तो अब आप ये देखें इस सवाल को समझने के लिए कि ज़्यादा फ़र्क क्यों हो गया। देखें, एक ज़माना था कि लड़के जौन से हैं ना, वो छोटा होता था ना बच्चा,
तो उसको कहा जाता था ये तो मर्द है जी। और बड़ा एक क्लियर कट मुआशरे के अंदर ना डिस्टिंक्शन पाई जाती थी कि मैं आई एम अ बॉय। कपड़े बहुत फर्क थे, अब तो सिर्फ कलर की हद तक शायद हम रह गए हैं अदरवाइज कपड़े एक जैसे ही बन गए, लेकिन एकदम से कपड़े भी बहुत फर्क थे कि जी ये मर्द है जी। अच्छा, वो मज़े की बात है कि ना सिर्फ ये होता था बल्कि वो फिर बैठता भी मर्दों के साथ ही था। घरों में मर्दान खाने होते थे, घरों में जनान खाने होते थे, और बार बार ये लफ्ज़ उसको देखता था, सुनता था, एक्सपीरियंस करता था कि जी औरतें उस तरफ जाती हैं, आदमी उस तरफ जाते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंटल हुआ, ये जो हमने औरत और आदमी की फ्री मिक्सिंग कर दी, उसका भी काफ़ी असर आ गया। आदमी औरतों के साथ मिक्सअप हो रहे हैं, तो वो उनसे कुछ चीज़ें कॉपी कर रहे हैं, वो उनसे चीज़ें कॉपी कर रही हैं। तो ये अब वो एनवायरनमेंट कौन कंट्रोल करता है और क्या हो रहा है वो एक सेपरेट बात है, लेकिन ये चीज़ें आपको जो पिछले वक्त से आपको नज़र आती हैं उसमें ये बुनियादी फ़र्क नज़र आता है कि जी आदमी ये नहीं करते, लड़कियां ये नहीं करते। हमें पता होता था कि इवन के क्लासरूम में मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे उस ज़माने में भी को एजुकेशन होता था 8वीं तक, तो हमें बड़ा पता था पूरी एक कॉलम होता था रोज़ जिसमें लगी होती थी, एक साइड औरतों की होती थी, लड़कियों की एक, लड़कों की होती थी, और बड़ा क्लियर कट ये फ़र्क नज़र आता था जो अब ख़त्म हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हुआ, एब्सेंट फादर है, बाप है नहीं। अच्छा, हमारे ज़माने में हमें मास्टरों ने पढ़ाया और वो मास्टर होते थे, यानी कि हमसे बाप की उम्र के मास्टर होते थे। अब हमें वो पढ़ाने वाले हैं, आजकल के लड़कों को भी ख्वातीन पढ़ाने वाली हैं। यानी कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाएं, देखें तो आपको नज़र आएगा कि जी लेडी टीचर्स हैं और ये प्रेफर किया जाता है। अब अगर लेडी टीचर हैं तो साफ ज़रा है कि एक तरफ उसका बाप के साथ एक्सपोजर नहीं है, दूसरी तरफ आपने उसको लेडी टीचर के आगे डाला हुआ है, तो साफ ज़रा है उसका भी असर आ रहा है आपकी उस लड़के के अंदर कि जी वो कैसा बन रहा है। तो ये तो आपको बुनियादी तौर पे एक चीज़ नज़र आती है। मर्दान खाना और जनान खाने का बहुत रोल था, क्योंकि उससे एक पूरे मुआशरे के अंदर डिवाइड क्लियरली नज़र आता था कि जी शादियाँ हो रही हैं, आदमी इधर जाएंगे, औरतें इधर जाएंगी, और तरबियत में ये बताया जाता था नहीं नहीं आप लड़के हो, आप इधर जाओगे, आप तो मर्द हो, आप इधर जाओगे। और उसको माँ बाप भी वैसे ही ट्रीट करते थे, यानी कि माँ उसको ऐसे ही ट्रीट करती थी, मेरा पुत्र मेरा तो है जनाब, ये घर चलाएगा, जाओ बहनों को छोड़ के आओ, उसको जिम्मेदारियां दी जाती थी, जाओ अब्बू की हेल्प करो जाके। तो वो उसकी तरबियत के अंदर ही रोज़ उसको बताया जाता था। आप अभी भी जाएं किसी गांव देहात में तो आपको लगेगा छोटे छोटे बच्चे माँ को लेके मोटरसाइकिल पे जा रहे होंगे, ट्रैक्टर ट्राली चला रहे होंगे। तो उसकी तरबियत ऐसी होती थी कि मर्द का, चाहे घर में बड़ी ख्वातीन मौजूद हों, लेकिन ये ट्रेडिशनली रोल समझा जाता था कि बहनों का, माँ का, ख्वातीन का जो रखवाले हैं वो आदमी हैं, चाहे छोटे हों। कल्चर भी ऐसा था कि लोगों ने माओं को साथ रखा होता था, और क्यों जी खुदा खासा जब फैमिलीज़ में तलाक हुआ करती थी तो बड़ा क्लियर कट होता था कि जी इसके वालिद साहब इसका दोबारा बच्ची का ध्यान करेंगे, या भाई करेगा, या मामू करेगा, या चाचा करेगा, तो उसको कभी ये नहीं कहा गया था तुम कमाओ। तो ये माशरे में चेंज, इन्वायरमेंटल चेंजेस नज़र आ रही हैं आपके सामने। फिर ड्रामों ने वो करना शुरू कर दिया। तो ये तो नर्चरिंग के जो असरात हैं वो आपके सामने हैं, कपड़ों से लेके वो बच्चा सुन क्या रहा है, और जो हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में फ्री मिक्सिंग कज़नों के साथ बच्चों की तरबियत, लड़कों की, वो भी टीचर्स कर रही हैं, लेडी टीचर्स, लड़कियां हैं तो वो भी लेडी टीचर्स के पास, और इस तरह से। और आप सोचें ना, एक या 5 लड़के हैं या 4 लड़के हैं और क्लास में लड़कियां भी बैठी हुई हैं, तो आपने 20 साल या 10 साल 15 साल इकट्ठे पढ़ाई भी की है। अब आप सोचें आपके अंदर क्या इम्पैक्ट है।
आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज़ें आप सुननी शुरू कर देंगे, जार्गन से उठाना शुरू कर देंगे, वो वर्ड्स लेने शुरू कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता कपड़ों पे उसके असरात आने शुरू हो जाएंगे, बालों पे असरात आने शुरू हो जाएंगे, आपके बिहेवियर पे उसके असरात आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आपके सामने है, हमारे ज़माने में कभी ये सोचा भी नहीं गया था कि मर्दों का मेकअप भी कोई चीज़ है। आज पता चलता है कि मर्द भी मेकअप करते हैं जनाब। और दूल्हा जौन सा है, हमें तो पता है दूल्हा ऐसे ही मुंह उठाता था, मुंह धो के जनाब, वो कपड़े पाए थे जनाब, चला गया ब्याह कराने वास्ते। तो अब तो जनाब दूल्हा जौन से हैं वो भी माइयों में बैठे होते हैं, और जनाब 15-15 दिन वो जनाब रंगोरा करा रहे होते हैं, और जनाब क्रीमें लगा रहे होते हैं, और मार्केट भरी हुई है, फ्लडेड है ऐसी क्रीमों से जो मर्दों के लिए है जनाब। आदमियों को मैंने देखा है वैक्सिंग करा रहे होते हैं। हैरानगी की यानी कि आप तो दुकानों के ऊपर लिख के लगाया होता है हजाम ने भी कि जनाब दूल्हा की तैयारी के लिए, और छोटे छोटे इलाकों के अंदर भी आपको लगता है यार ये ट्रेडिशन बढ़ती चली जा रही। तो ये चीज़ें अनहेरेबल थी, ऐसा कभी नहीं देखा था, ना कभी सुना था। तो ये हो गया। अच्छा, अब ये देखें, ये एनवायरनमेंट है। अब ये जो एनवायरनमेंट है ये हमारी बायोलॉजी के ऊपर कैसे असरात डाल रहा है, और ये जो बायोलॉजी है इसकी वजह से हमारे काफ़ी मसले मसाइल हैं जो कि आगे जाके इसकी रूट्स कहीं से कहीं निकल जाएंगी। तो जब आप अगर आप ये अंडरस्टैंड करें कि हम एनवायरनमेंट की पैदावार हैं, इफ़ आई स्टार्ट एक्टिंग लाइक वुमन देन इट विल आल्सो अफेक्ट माय बायोलॉजी। तो अब ये दो बड़ी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। अगर आप बायोलॉजी की बात करें तो आपको पता चलता है दो डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ हार्मोन्स हैं। एक को हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये औरतों में भी होता है लेकिन आदमियों में 7 से 8 गुना ज़्यादा होता है, और इसको टिपिकली मेल हार्मोन कहते हैं। ये वो हार्मोन है जो कि आदमी को आदमी बनाता था। ये वो हार्मोन है जो कि उसको फाइटर बनाता था, वो शिकार पे जाता था, वो जनाब खातून को कहता था पीछे टाइम मैं देखता हूँ कौन आया है। वो औरतों की प्रोटेक्शन की जाती थी। कोई आगे से जनाब सांप आ गया तो जनाब आदमी आता था, आगे कुल्हाड़ी पकड़ के खड़ा हो जाता था। ये टेस्टोस्टेरोन कराता है, और ये टिपिकली ट्रेडिशनली मेल हार्मोन है। आप ये देखें गांव देहात में, जो पक्के गांव देहात हैं, उसके नेगेटिव असरात भी आपको नज़र आते होंगे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से। लेकिन आप अक्सर का मजाक भी उड़ाते हैं कि जी गांव देहातों में तो जनाब मसला लोगों को नहीं होता, आदमी जो से ना वो मौला जट स्टाइल के होते हैं, तो वो काम नहीं करते, काम को हाथ नहीं लगाते औरतों वाले काम को। यानी कि आप अभी भी मुझे कोई बता रहा था कि जी मेरे गांव में आदमी बर्तन नहीं धो सकता, औरतें पीछे आई थी, ना 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 पुत्र नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। इतनी ज़्यादा क्लियर डिवाइड है। तो वो जो टेस्टोस्टेरोन है वो जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा आप डोमिनेंट मेल होंगे। ये आपको पावर देता है, और अगर एनवायरनमेंट के अंदर आपको वैसा ट्रीट ना किया जाए तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब फीमेल का जो डोमिनेंट हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन है। ये जो ईस्ट्रोजन है ये औरतों को औरत बनाता है। अब ये मजे की बात है, ये हार्मोन दोनों में हो सकते हैं, मैं डोमिनेंट की बात कर रहा हूं। अब इसको आगे चलने से पहले आप ये समझिए कि होगा क्या अगर आप ये समझें कि जी मुझे आप यू ट्रीट मी मोर लाइक अ मैन, आप मुझसे आदमियों वाले काम करवाएं, पावरफुल रोल में मुझे लेकर आएं, वो मौला जट टाइप के रोल में आपने करना है, ये करना है मुझे, उसी तरह मेरी माएँ जौन सी हैं आजकल की वो तैयार करें, तो उस बच्चे में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा। और ये टेस्टोस्टेरोन जौन सा है, ये जो ग्रोथ है, जो आपकी फिज़िकल ग्रोथ है, बच्चे जो जल्दी यंग हो जाते हैं, जो बाल आ जाते हैं, शेव आ जाती है, ये सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन का कमाल है। ऑन द अदर हैंड
अगर आप आदमी को ज़्यादा औरतों के साथ लगाएंगे, और वो जैसे मैंने पहले बताया मिक्सिंग ज़्यादा होगी, आदमी आदमियों में होंगे। अब आप सोचें दो दो लड़कियां हों तो वो, या घर में आपके दो बेटे हों, वो कैसे आपस में लड़ते हैं, उसको उठाया, उसको मारा, इसको गिराया, उसको जनाब मुक्का, उसको कुसुन। अब ये जो रोल है, उनके टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब घर में अगर एक बहन आ जाए, अब अम्मी की आवाज़ क्या होती है, ना 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 ना, वो बहन है, वो बहन है, वो बहन है। तो ये जो रोल है, जब मुआशरे के अंदर वो 15 साल, 10 साल, 20 साल औरतों के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है आदमियों के साथ, इनके टेस्टोस्टेरोन कम हो रहे हैं और इनका ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है। इसका मतलब है बायोलॉजिकली आदमी, वो जो 7-8 टाइम्स डिफरेंट हुआ करता था टेस्टोस्टेरोन का, आजकल 7-8 टाइम्स नहीं होगा। तो आदमियों में ईस्ट्रोजन बढ़नी शुरू हो गई है। अब ईस्ट्रोजन क्या है? वो ईस्ट्रोजन ऐसे है जो आपको काइंड करती है, जेंटल बनाती है। लड़कियों को सूट तो करता होगा, लड़कियों को सूट तो करता होगा कि उनके इर्द गिर्द जो से मर्द हैं वो जनाब टिपिकल मौला जट स्टाइल ना हो, जेंटल भी हो, काइंड भी हो। ये जो जेंटलनेस और काइंडनेस आती है, ये आती है ईस्ट्रोजन से। अब अगर आप ये समझ लें तो इसका मतलब ये हुआ कि जब औरतें रोल में आती हैं उसमें, तो उनकी नेचुरल डोमिनेंट हार्मोन ईस्ट्रोजन है। जब वो आदमियों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करती हैं तो उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ना ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो ये जो आपको नज़र आता है मुआशरे के अंदर, और ये करते करते बहुत दूर तक कहानी जाती है, यहाँ तक कि शक्लों पे असरात आ जाते हैं। तो जिन लड़कियों को एक्नी का इश्यू हो, जिनके और इश्यूज आपको नज़र आए, थोड़े बहुत आवाज़ थोड़ी सी भारी नज़र आए, तो उनको अक्सर औक़ात उनको पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है उनके अंदर। और ये क्या हो रहा है, माँ बेटी को कह रही है, मेरा बेटा तुम जनाब चांद पे जाओगी, तुम जनाब हिमालय को सर करोगी, तुम जनाब घर की उम्मीदें हैं, वो तुम डॉक्टर बनोगी, जनाब तुम PhD करोगी, तुम बाप का नाम रोशन करोगी। ये जो जुमले हैं, ये उसको टेस्टोस्टेरोन दे रहे हैं, अचीवर बना रहे हैं। और वो अचीवर तो बन रही है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है कि उसके अंदर जो नस्वानियत है वो कम हो रही है, उसके अंदर ईस्ट्रोजन कम हो रही है। और आदमी जो बैक सीट पे लड़के आ गए हैं, उस बैक सीट पे आने की वजह से उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन कम हो रही है और उनके अंदर ईस्ट्रोजन आगे आई है। और वो वही वजह है। इस पे बहुत सवाल लोगों ने पूछे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपको आज औरतें अचीवर नज़र आ रही हैं और आदमी आपको सेकेंडरी नज़र आ रहे हैं। जिनको जो अचीवर औरतें चाहते हैं उनको मिल जाएं, क्योंकि वो आप बैक सीट पे बैठे हुए हैं। वो हाई ईस्ट्रोजन आपको आदमी नज़र आ रहे हैं और हाई टेस्टोस्टेरोन की औरतें नज़र आ रही हैं। तो ये एक बिहेवियरली, यानी कि, और दूसरी आपको मैंने बायोलॉजिकल रीजंस दी हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आदमी औरतें क्यों बन रहे हैं और औरतें आदमी क्यों बनते चले जा रहे हैं। अब इसको करना क्या चाहिए? वही करना चाहिए जो नेचर ने कहा था, जो रब ने कहा था। जब आप डिवाइड रखते हैं और आदमी को, बच्चे को, लड़के को लड़कों की तरह लड़कों से ही ट्रेन होते हैं और लड़कियां लड़कियों की तरह रहती हैं और लड़कियों के काम करती हैं, तो फिर वो नेचर के हार्मनी के साथ वो ईस्ट्रोजन हाई रहती हैं और वो टेस्टोस्टेरोन हाई रहते हैं। तो मेरा ख्याल अगर आप ये समझ लें तो इस कुछ बुनियादी चीज़ों से बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको बाद के सवालों में आप इससे लिंक कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।